समय बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज एंकर मोनिका से सुने समाचार। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले पीएम बनने का देख रहे हैं सपना। संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर मधुबनी पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बिहार के सीएम कैसा हो चिराग पासवान जैसा हो का कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया। चिराग पासवान ने रामपट्टी के दुर्गा मंदिर के परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, महागठबंधन सरकार इसे संरक्षण देने का काम कर रही है। कोई भी सरकारी काम घूस दिए बिना नहीं होता है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो विकसित बिहार का सपना देखा था वह अधूरा है। आज भी बिहार के युवा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। उन्होंने कहा आज भी बिहार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बिहार में उद्योग, कारखाने, स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। यह परिस्थिति कब तक रहेगी, यह सवाल हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में आज़ादी के बाद कांग्रेस, आरजेडी, जदयू की सरकार रही। 2 दशक तक नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहे। इसके बावजूद भी आज भी बिहार विकास से कोसों दूर है। आज बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में बिहारी बोलकर प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें गालियां सुननी पड़ती है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहारी शब्द जो गाली बना वह सीएम नीतीश कुमार की वजह से बना। बिहार सरकार के संरक्षण के कारण बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने मुझे एवं हमारी पार्टी को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इसके लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन चिराग पासवान शेर का बेटा है, किसी से डरने वाला नहीं है। सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन संयोजक बनने का सपना देखने में व्यस्त है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के अच्छे सीएम तो बन नहीं सके और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इस बार के चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। चिराग पासवान महिलाओं के सम्मान, युवाओं एवं बुजुर्गों के अधिकार की बात करता है। आज जब एक नए साल की शुरुआत हो रही है, हम लोगों को इस नए साल की शुरुआत में बीते हुए कई सालों को याद रखने की जरूरत है। एक लंबा समय हम लोगों ने बर्बाद किया है विकसित बिहार के निर्माण का सपना देखते हुए। न जाने कितने दशक बीत गए। यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, मेरी युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। पर मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हमारे बुजुर्ग उस वक्त के युवा थे, जब उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक विकसित बिहार का सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि जो संघर्ष उन लोगों ने किया, कम से कम उनकी आने वाली पीढ़ी वो संघर्ष को ना देखा। पर उसके बावजूद भी आज भी बिहार की परिस्थिति जस की तस है। मेरे पिता जब युवा थे उस वक्त उन्होंने जो विकसित बिहार का सपना देखा था, आज भी वो सपना अधूरा है। आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाने के मजबूर हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में मूलभूत जरूरतों का अभाव है। आज भी हमारे प्रदेश में ना कारखाने हैं, ना आईटी सेक्टर है, ना उद्योग। ये परिस्थिति कब तक रहेगी, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमें ये पूछने की जरूरत है कि हम लोगों से कहां कमी रह गए। जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा प्रदेश जो कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी हमारे प्रदेश में मूलभूत जरूरतों का अभाव है। चले जाइए दूसरे राज्यों में, साजी जाइएगा दूसरे राज्यों में, वो लोग जो विकास की बात करता है ना, तो वहां पर वो लोग बात करता है शॉपिंग मॉल की, वो लोग बात करता है मल्टीप्लेक्स की।
बड़े बड़े थिएटर बनाने की, वो लोग बात करता है बुलेट ट्रेन की। और हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल कर जाए, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आ जाए, कैसे हमारे गांव के आगे एक नदी बन जाए। ये विकास की सोच बनकर रह गई। कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी तय करने का समय। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव, फिर लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। विधानसभा के चुनाव के वक्त भी कई राजनीतिक दल आएंगे, पर ऐसे राजनीतिक दल जिनको बिहार की सरकार में मौका मिला, उन लोगों से सवाल जरूर कीजिए। पूछेगा मौजूदा सरकार के गठबंधन के जितने साथी हैं आज तक, और ये मैं युवा साथियों से मैं चाहूंगा कि इस बात को समझे, बिहार देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक बिहार में इन्हीं लोगों की सरकार रही है जो आज महागठबंधन बनाकर बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। लंबे समय तक आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, इनके मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आजादी के 75 सालों में इन्हीं लोगों का शासन रहा, जो आज फिर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों का मत मांगेंगे और बिहार में विकास करने की बात करेंगे। उस वक्त पूछेगा इन लोगों से कि 75 सालों में इन्होंने बिहार के लिए क्या किया, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आके खड़ा हो, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बिहार से पलायन रुके। आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए, और दुख इस बात का होता है कि वहां पर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती है, बिहारी बोलकर उन्हें गाली दी जाती है। अगर ये बिहारी शब्द गाली बना तो किसने इस बिहारी शब्द को गाली बनाया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। दूसरे प्रदेशों में बिहारी पिटते रहे, अपमानित होते रहे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, पर मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर पीड़ितों से क्या मिलेंगे जब वो अपने ही प्रदेश में किसी पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझते। बिहार में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, मुख्यमंत्री नहीं जाते। बड़ी से बड़ी हत्या हो जाए, मुख्यमंत्री नहीं जाते। बिहार के जवान शहीद हो जाए, उनके परिवारों से मिलने नहीं जाते। जहरीली शराब पीने से हत्याएं हो जाए, उन पीड़ित परिवारों से मिलने मुख्यमंत्री नहीं जाते। तो जब मुख्यमंत्री हमारे सुख हमारे साथ खड़े ही नहीं होते, जब उन्हें हमारे सुख अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनको बताने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को ये बताने की कि इन्होंने 2 बार जनादेश का अपमान करने का काम किया। 15 में जनादेश का महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 2020 में जनादेश का एनडीए के लिए सरकार चलाई इन्होंने महागठबंधन के साथ। तो जो मुख्यमंत्री जनादेश का अपमान करते हो, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का अपमान करते हो, जो मुख्यमंत्री दुख जिनके हत्याएं हुई हो, जो पीड़ित हो, उनके साथ रहना जरूरी ना समझते हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए क्या? तो अब ये समय है, लोकसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री आएंगे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए आपका समर्थन मांगने।
मुख्यमंत्री आएंगे अपने गठबंधन के साथियों को लेकर, उस वक्त पूछेगा कि मुख्यमंत्री जी जब हमारे जिले में हत्याएं हुई, जब हमारे जिले में अपराध हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? आज अगर आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं तो कौन संरक्षण दे रहा है इसको? बिहार सरकार संरक्षण देती है। आज अगर अपराधी खुलेआम बिहार में हत्या, लूटमार, अपहरण, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो उसको संरक्षण देने वाला और कोई नहीं, यही बिहार की महागठबंधन सरकार है, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और आज जब बिहारियों को मुख्यमंत्री जी की जरूरत है अपराधियों से बचने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए, मुझे ईमानदारी से बताइए, आप लोगों के जिले में क्या कोई भी सरकारी काम बिना घूस का पैसा दिए होता है? क्या होता है बिना घूस दिए कोई काम? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? और अगर इस भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं कर रहे, अगर उसको संरक्षण नहीं दे रहे तो ये भ्रष्टाचार पनप कैसे है? मेरे मुख्यमंत्री के पास फर्क नहीं, उनके पास समय नहीं है बिहार में अपराध को नियंत्रित करने का, बिहार में भ्रष्टाचार को रोकने का। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री व्यस्त। कहाँ व्यस्त है? जो नया गठबंधन बना है उसके संयोजक कैसे बने? जो मुख्यमंत्री हम से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देते हैं। जिस मुख्यमंत्री को बिहार की जनता ने नकार दिया उसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, ये बात मुख्यमंत्री भी जानते हैं। और इसीलिए वो दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं, अपने आप को संयोजक बना रहे। पर हकीकत है हमने 2 दशक, पूरी एक पीढ़ी 2 दशक में युवा हो जाती है। 18 साल का होके वो युवा मत देने का अधिकार हासिल कर लेता है। पर इन 2 दशकों में मुख्यमंत्री जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना जरूरी नहीं समझा। और जितनी चालू पड़ी मिले थी उनको बंद करवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। चले जाइए, जितनी पेपर मिल थी, जितनी गन्ना मिले थी, शुगर मिल थी, सबको बंद करवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। आज मुख्यमंत्री जी को चिराग पासवान से किस बात की नफरत है भैया? मुख्यमंत्री जी को किस बात का एतराज है? मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी चिराग पासवान को समाप्त करने के, मेरी पार्टी को तोड़वाकर, मेरे घर को तोड़वाकर, मेरे घर से मेरे परिवार को निकलवाकर। क्यों? किस बात का गुस्सा? क्या गलत किया है चिराग पासवान ने? क्या गुनाह है चिराग पासवान का? चिराग पासवान का गुनाह इतना ही है ना कि चिराग पासवान बिहार में महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, युवाओं के अधिकारों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, बिहार को फर्ज और बिहारियों को फर्ज बनाने की बात करता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हर ताकत लगा दी चिराग पासवान को समाप्त करने के। चिराग पासवान को कैसे समाप्त करेंगे? कोई आय से ज्यादा संपत्ति नहीं है हमारे पास, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा नहीं चल रहा हमारे खिलाफ, तो कैसे समाप्त करेंगे? तो उसके लिए षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। इसके बाद षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान के घर से इसकी बूढ़ी इसकी नानी को घर से निकालकर बाहर सड़क पे इसका सामान फेंका दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है।
ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमान है, आजमान है। सर पर कफन मांग के निकला हूँ कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आपको मुझे करके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करती है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहता है कि बिहार में ही बिहार के अलग अलग जिलों में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, बेहतर विद्यालयों की व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था हो, बिजनेस स्कूल की व्यवस्था हो। यह बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करता है। हम चाहते हैं कि बिहार में ही IT सेक्टर है, ताकि हमारे बच्चों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई, दूसरे राज्यों में जाना ना पड़े। वो यहीं पर रहकर अपने परिवार वालों के साथ रहकर ही अपना रोजगार कर सके, अपना व्यवसाय स्थापित कर सके। इस सोच के साथ बिहार का बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। मैं जानता हूँ